हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक राष्ट्र। ठीक है, लिखेंगे हम एक राष्ट्र। ठीक है, देखिए एक राष्ट्र और क्या, एक चुनाव। ठीक है, देखिए एक राष्ट्र और एक चुनाव। ठीक है, ये देखिए इसकी समिति। ठीक है, इसकी जो समिति है, ठीक, एक चुनाव और एक राष्ट्र की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन, पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। लेकिन जो एक राष्ट्र एक चुनाव जो समिति है उसके अध्यक्ष भी यही थे। कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिए इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें कुल देखिए 8 सदस्य थे। ठीक है, इसमें कुल 8 सदस्य थे। देखिए कितने, तो 8 सदस्य थे। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आते हैं, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, कौन आते हैं, अधीर रंजन चौधरी। पहले नंबर पे कौन है हमारे, देखिए पहले नंबर पर अधीर, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी, ये हमारे पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, देखिए अधीर रंजन चौधरी ये हमारे पहले नंबर पे आते। लेकिन मतलब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये जो समिति थी इससे ये बाहर हो गए हैं। इस जो समिति है, ये जो समिति है इससे ये बाहर हो गए हैं। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। क्यों, लेकिन इन्होंने इस समिति से बाहर जाने का निर्णय क्यों लिया, तो उनके कहने का उद्देश्य ये था कि जो ये समिति है आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, इसलिए बस केवल अधीर रंजन चौधरी ही इस समिति या इस पैनल से बाहर हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे नंबर पे हमारे कौन आते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, अमित शाह। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, अमित शाह दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं, कौन आते हैं, गुलाम नबी आज़ाद। कौन, गुलाम, ठीक है, गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, ये आपके तीसरे नंबर पे आते हैं। और चौथे नंबर पे कौन आते हैं, नंद किशोर सिंह। ठीक है, कौन, नंद किशोर सिंह। चौथे नंबर पर आपके आते हैं नंद किशोर, ठीक है, नंद किशोर सिंह, ये आपके चौथे नंबर पे आते हैं। ठीक है, कि चौथे नंबर पे कौन आते हैं, नंद किशोर सिंह। और 5वें नंबर पर सुभाष कश्यप। कौन आते हैं, सुभाष कश्यप। ठीक है, 5वें नंबर पे हमारे आते हैं सुभाष कश्यप। ठीक है, अब देखिए 6वें नंबर पे कौन आते हैं, तो 6वें नंबर पर देखिए कौन आते हैं, तो हरीश। ठीक है, कौन आते हैं, हरीश 6वें नंबर पर। ठीक है,
हरीश सावले। कौन? हरीश सावले। हरीश सावले, साल्वे, ठीक है। ये क्या है? तो ये वकील हैं, ये सबसे महंगे वकील हैं, ठीक है। यानी सबसे महंगे वकील कौन है? तो हरीश सावले हैं, ठीक है। अब देखिए इस रिपोर्ट को, यानी जो ये एक चुनाव और एक राष्ट्र जो रिपोर्ट है, इसे किसे सौंपा गया है? तो इसे द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी नए राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है, ठीक है। सौंपा गया है। अब देखिए सौंपा गया है। अब देखिए इस रिपोर्ट में, ठीक है, इस रिपोर्ट में 6226, इस रिपोर्ट में 2000 कितने हैं? तो 18,000 हैं, ठीक है। कितने हैं? तो 18,000। इस रिपोर्ट में 18,000, ठीक है, 18,626, 18,626 पेज हैं। कितने पेज हैं? 18,626, देखिए 18,626 पेज हैं, ठीक है। देखिए इस राजनीतिक दल में 47 लोगों में से, ठीक है, जो ये राजनीतिक आपका दल है, ठीक है, जो राजनीतिक दल है, इस राजनीतिक दल में से, इस राजनीतिक, देखिए इस राजनीतिक दल में से 47 थे केवल, ठीक है। 32 पार्टी ही इसमें शामिल है, केवल कितनी? तो 32, ठीक है। कितनी? 32 पार्टी ही शामिल है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, शामिल है। इसके पेज कितने हैं? 18,626 पेज हैं। इस राजनीतिक दल में 47 लोगों में से केवल 32 लोग ही इस पार्टी में शामिल हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? ए, रामनाथ कोविंद। इसके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हमने बता दिया आपको। देखिए इसकी समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 सदस्य थे। अधीर रंजन चौधरी ये समिति से बाहर हो गए थे, क्योंकि इनका कहना ये था कि ये जो समिति है ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, इसलिए इस समिति से ये बाहर हो गए थे। अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, नंद किशोर सिंह, सुभाष कश्यप, ये सब इसमें शामिल थे। और इस समिति को द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया। इसमें 18,626 पेज हैं, ठीक है। इस राजनीतिक दल में से 47 लोगों में केवल 32 पार्टी ही इस समिति में सहायता कर रही है या पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना है, ठीक है। देख लीजिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीएम, ठीक है, पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है। देखिए पीएम सूरज पोर्टल। अब देखिए अब इसका लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किसने किया है? तो किसने किया है? तो हमारे पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। किसने? पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी ने किया है। अब देखिए इसका जो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है, तो वो मंत्रालय कौन सा है? तो वो मंत्रालय आपका है, ठीक है, वो मंत्रालय कौन सा है? वो मंत्रालय आपका है सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक, देखिए सामाजिक न्याय और, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा?
अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है और कौन किए हैं, तो ये हमारे पीएम साहब ने किया है। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका पीएम सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है। सूरज पोर्टल का उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है सामाजिक उत्थान। ठीक है, कौन सा, सामाजिक उत्थान। ठीक है, सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। देखिए और कौन सा है, रोजगार, पहला ये है, दूसरा क्या है, रोजगार। देखिए कौन सा, रोजगार आधार जन कल्याण, रोजगार आधार जन कल्याण। देख लीजिए इसका जो सूरज पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ये है कि सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सही होगा हमारा सी, पीएम सूरज पोर्टल। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इस सूरज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, पीएम सूरज पोर्टल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये बता रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। ठीक है, वो आपको बताना है वो कौन सी योजना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ई, ठीक है, ई मोबिलिटी योजना, मोबिलिटी योजना। देखिए ई मोबिलिटी योजना। ठीक है, अब देखिए इस योजना की शुरुआत किसने किया है, तो किसने किया है, भारतीय सरकार, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने, भारत सरकार के, देखिए भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने, ठीक है, देखिए मंत्रालय ने, यानी ई मोबिलिटी योजना का जो शुभारंभ किसने किया है, तो भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने। अब देखिए उद्योग मंत्री कौन है, तो हमारे उद्योग मंत्री कौन है, उद्योग मंत्री कौन है, तो महेंद्र नाथ पांडे। कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। ये हमारे कौन है, तो ये उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसमें कितने करोड़ रुपए का फंड मिला है, तो इसमें 500 करोड़ रुपए का, कितने, इसमें 500 करोड़ रुपए का फंड मिला है। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ठीक है, बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य है, यानी किसका उद्देश्य है, तो ई मोबिलिटी योजना का उद्देश्य है। ठीक है, यानी इसमें कितना फंड मिला है,
तो 500 करोड़ रुपए का फंड मिला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इसका शुभ आरंभ किसने किया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ई मोबिलिटी योजना। यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई मोबिलिटी योजना का शुभ आरंभ किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस सन 2024 में कब मनाया गया? ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे विश्व किडनी दिवस। देखिए विश्व किडनी दिवस, किडनी दिवस। अब देखिए ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 14 मार्च को। कब मनाया गया है? 14 मार्च। ठीक है, अब देखिए इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? तो सभी लोगों के लिए। ठीक है, इसका थीम क्या है? सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए किडनी स्वास्थ्य। ठीक है, थीम है किडनी स्वास्थ्य। देखिए किडनी स्वास्थ्य इसका थीम है। ठीक है, अब देखिए ये आपका इसका थीम हो गया। अब देखिए और रही बात हम किडनी की कर लेते हैं। ठीक है, तो किडनी कैसी होती है? तो देखिएगा किडनी आपकी थोड़ी ऐसी होती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे होती है ना, देखिए ऐसे होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? किडनी को हम वृक्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क। ठीक है, वृक्क या किडनी बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसको वृक्क या किडनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अध्ययन को, ठीक है, यानी इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसके अध्ययन को हम, ठीक है, क्या बोलते हैं? तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, अब हम इसकी इकाई की बात कर लेते हैं। तो इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई आपकी नेफ्रॉन होती है। ठीक है, क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। और देखिए हमारा कैसा होता है किडनी? बिल्कुल ऐसा होता है, इस आकार का होता है ना। ठीक है, देख लीजिए। अब इसको हम क्या बोलते हैं? वृक्क या किडनी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं हम? तो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, यानी इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे एक हमारी ग्रंथि पाई जाती है। वो कौन सी ग्रंथि है? तो एडिनल ग्रंथि है। ठीक है, एडिनल ग्रंथि यहाँ पर। अब देखिए इससे आपातकालीन हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, आपातकालीन, कौन से? आपातकालीन हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ठीक है, स्रावित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से? तो देखिए फियर, ठीक है, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ये आपका है। इसको हम 3F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए फियर, फाइट और फ्लाइट, इसको हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा? 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से आपका 3, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जस्ट इसके बगल में जो रहता है, यहाँ से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो 3F हार्मोन्स आपके निकलते हैं। ठीक है,
वो कैसे होते हैं, तो आपातकालीन। कैसे होते हैं? आपातकालीन, यानी किसी घटना को कुछ देख के जो तुरंत ही जैसे कि मान लीजिए फियर यानी डर, जो डर का जो भाव उत्पन्न होने लगता है, ठीक है, या जो भी कह सकते हैं हम उसको फियर या फ्लाइट या फाइट, वो 3F हार्मोन्स यहाँ से आपके स्रावित होते हैं। तो ठीक है, तो देखिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा होगा 14 मार्च। ठीक है, इसकी थीम क्या है? किडनी स्वास्थ्य को लेकर इसकी मुख्य थीम है, उद्देश्य है। देखिए इसको हम ब्रिक या किडनी भी बोलते हैं, इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। इसके इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। इस किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ से आपातकालीन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे अगले कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।